दोस्तों, मैं दीपक कुमार। साहित्य मनोरंजन में आज हम लोग एक लघु कथा पढ़ेंगे। स्त्रियां एक छोटी सी कहानी है जिसके लेखिका हैं अंबिका कुमारी कुशवाहा, पटना की रहने वाली है। अब ये कहानी शुरू करते हैं हम। गुप्ता जी बड़ी देर से बालकनी में टहल रहे थे। काफी चिंतित दिख रहे थे और बार बार मेन गेट की ओर देखे जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी साधना जी चाय लेकर आती है और कहती है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? थोड़ी देर कुर्सी पर बैठ भी जाओ। गुप्ता जी ने गहरी सांस ली और वहीं कुर्सी पर बैठ चाय पीने लगे। गुप्ता जी की चिंता का कारण उनकी बेटी पायल है, जो आज ही अपने ससुराल से आ रही है। गुप्ता जी का छोटा बेटा उसे लाने गया है। तभी मेन गेट खुलता है और गुप्ता जी की बेटी पायल अपने भाई स्वराज के साथ घर में आती है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी बेटी का हालचाल लेते हैं। उसके तुरंत बाद पायल अपने पुराने कमरे में चली जाती है। गुप्ता जी की पत्नी बेटी के लिए खाना बनाने को कह किचन में चली जाती है। गुप्ता जी फिर से कुर्सी पर बैठ गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्होंने पायल को काफी पढ़ाया लिखाया था। पायल एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी करती थी। बेटी का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में किया था। पायल का पति एक अच्छे पद पर कार्यरत है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही पायल ने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन क्यों? ये पायल ने अपने मां बाप को भी नहीं बताया। जब हदें पार कर गई, पायल का पति उनसे अनेक तरह से प्रताड़ित करने लगा। तब पायल ने अलग होने का फैसला किया और मां पापा को बताया कि वे वापस आ रही हैं। बेटी के रिश्तों को बचाने के लिए माता पिता ने भी काफी कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। पायल पूरी तरह टूट चुकी थी। स्त्रियां जो होती हैं वो अंत तक कोशिश करती रहती हैं रिश्तों को बचाने की। रिश्ते महज उनके लिए रिश्ते नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं के साथ एक जुड़ाव होता है। अलग होने का फैसला बहुत कठिन होता है, लेकिन जब रिश्तों की बुनियाद खत्म हो जाती है, तब कुछ बचाने को बचा ही नहीं होता है और इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही एक रास्ता बचा होता है। गुप्ता जी और उनकी पत्नी भी बेटी की तकलीफों के आगे बेबस हो चुके थे। फिर भी बेटी को हौसला देने को खड़े हैं। समाज ऐसा है कि लड़की का अतीत महज एक कहानी है, लेकिन लड़कियों का अतीत, अब समाज के रुख को अगर आप देखें तो समाज में अगर लड़कों का कुछ अतीत है तो एक कहानी के तौर पर लिया जाता है, लेकिन लड़कियों का अगर कुछ अतीत है तो वो लड़कियों के लिए कलंक बन जाता है। कलंक। गुप्ता जी कुर्सी से उठकर बेटी के कमरे की ओर गए। साथ में उनकी पत्नी भी पीछे से नाश्ता लेकर चली आई। उधर पायल अपने कमरे की खिड़की से सटकर बाहर बगीचे की ओर देख रही है। माँ पापा कहते ही पायल का ध्यान टूटा और गुप्ता जी बेटी के साथ बैठ उसका हौसला बढ़ाने लगे, ताकि वो एक खराब किस्से को भूल अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो सके और फिर से अपने जीवन की नई दिशा की ओर बढ़ सके। तो ये छोटी सी कहानी, काफ़ी प्रेरणादायक कहानी, स्त्रियां, अंबिका कुमारी कुशवाहा,
पटना जी के द्वारा लिखी गई थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए साहित्य मनोरंजन में। जय हिंद, जय हिंद साहित्य।